Hello students, in our previous topic we have discussed about the preparations of aldehyde and ketones, and today we will discuss about the physical properties of aldehyde and their chemical properties. Okay, also with ketones, aldehyde और ketones को हम इकट्ठे ले रहे हैं, तो aldehyde और ketones की हम physical properties और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो साथ साथ में ही करेंगे. ओके, तो चलिए स्टूडेंट, आज करते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ. स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी से. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसमें फर्स्ट है, देखो कोई ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपल याद रखना है. देखो फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड इज गैस while other aldehyde and ketones, other aldehyde and ketones are odorless liquid. Okay, this is the first physical properties है aldehydes की. सेकेंड है कि इनकी जो सॉल्युबिलिटी है, जो अप टू, देखो अप टू 4 कार्बन एटम तक, ठीक है, अप टू 4 कार्बन एटम, मतलब देखो क्या क्या होंगे, फॉर्मेल्डिहाइड होगा, एस्टेल्डिहाइड होगा, इथेनॉल होगा या एसीटोन होगा हमारे पास. ओके, अप टू 4 कार्बन एटम तक जो है, या हम सिंपल लिख सकते हैं, देखो लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है, लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर soluble in water, soluble in water, while other या higher, देखो है ना, while higher are insoluble. okay, या slightly soluble हो गए, insoluble, and their solubility decreases with increase in hydrocarbon part. ओके, जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी जो है वो इन वाटर में इसकी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. और दे आर सॉल्युबल इन, किसमें सॉल्युबल होंगे, देखो दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट such as ether, CCl4, benzene, etc. ओके, इसमें ये क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे. थर्ड पार्ट है इसका, देखो कि बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा इनका, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैव, एल्डिहाइड और कीटोन्स में क्या होता है, हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन corresponding किससे, हाइड्रोकार्बन और एल्काइल हैलाइड. ओके, एल्काइल हैलाइड, while due to hydrogen bonding, due to polar nature of
CO बॉन्ड, है ना। या हम ऐसे करके सिंपल आप इतना ही याद रखेंगे, व्हाइल लोअर देन, किससे, लोअर देन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, these are the physical properties of aldehyde and ketones. ओके, नेक्स्ट करते हैं बच्चों। देखो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने सिंपल सी याद रखनी है, कोई ज्यादा याद करने की भी जरूरत नहीं है इनको। मेन जो इंपॉर्टेंट है कंपटीशन लेवल के लिए या बोर्ड एग्जाम के लिए, वो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज आती है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। और फिजिकल प्रॉपर्टीज को आप इतनी है इसकी, और ज्यादा डिटेल में पढ़ना हो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो बुक्स को भी आप कंसर्न कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाती है देखो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, नेक्स्ट करना है हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ओके, इसमें आपको देखो एक चीज है समझने वाली, कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है हमारे पास, ऐसे करके देखो, दिस इज द कार्बोनाइल ग्रुप। ओके, डबल बॉन्ड हो के साथ, दिस इज द कार्बोनाइल ग्रुप। ओके, क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप होता है। अब कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से CO बॉन्ड जो है, या यहां पे मल्टीपल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से CO बॉन्ड में पोलैरिटी होती है। मतलब ये क्या होता है, थोड़ा सा पोलर नेचर का होता है, जिससे क्या होती है देखो, या मल्टीपल, हम कहेंगे कि ड्यू टू इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मल्टीपल बॉन्ड में यहां पे एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो यहां पे ये ऐसे करके देखो, यहां से यहां को शिफ्ट हो जाएगी, जिससे क्या होगा देखो, यहां पे नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ड्यू टू इट्स पोलर नेचर। तो अब देखो इसी पोलर नेचर की वजह से यहां पे ये पॉजिटिव और ये क्या आ रहा है हमारे पास, नेगेटिव आ रहा है, ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ दिस बॉन्ड पेयर। ओके, तो यहां पे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ध्यान से सुनना है देखो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, इट एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, सॉरी, क्या करता है कार्बोनाइल ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। किसकी वजह से, नेगेटिव साइन, जो नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन पे, ये क्या एक्ट करता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। और पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम होने की वजह से इट ऑल्सो एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो आपने इतना समझना है कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड है वो इलेक्ट्रोफाइल का काम भी करता है और न्यूक्लियोफाइल का काम भी करता है इन केमिकल रिएक्शंस में। ओके, तो सारे के सारे रिएक्शन जो है वो इससे ही रिलेटेड होंगे। आपने इतना याद रखेंगे कि ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जो है वो दोनों का काम करता है। इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम की वजह से, और न्यूक्लियोफाइल जो है वो नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम की वजह से ये करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, देखो नेक्स्ट है हमारे पास इसकी एडिशन ऑफ, देखो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है हमारे पास, है ना, कुछ एक। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ओके, फर्स्ट देखो इसमें एडिशन ऑफ HCl, इंपॉर्टेंट है रिएक्शंस। एडिशन ऑफ HCl, देखो Cl नेगेटिव आई एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करता है यहाँ पे। यदि हम यहाँ पे देखो क्या करते हैं, कोई एल्डिहाइड ले लिया मैंने, दिस H एसिटाल्डिहाइड, दिस इज द SCH3CHO। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, एसिटाल्डिहाइड। इसमें हम HCl को ऐड कर रहे हैं, देखो क्या कर रहे हैं हम, HCl को ऐड कर रहे हैं। H पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव आयन में होगा। ठीक है, तो यहां पे इसकी शिफ्टिंग हो जाती है, देखो दिस इज नेगेटिव और दिस इज पॉजिटिव।
अब होगा क्या, H पॉजिटिव आइन जो है वो ऑक्सीजन पे लग जाएगा और Cn नेगेटिव आइन जो है वो कार्बन पे लग जाता है। ओके, तो यहां पे क्या आ जाएगा देखो, CH3C, ठीक है, ये क्या आ जाएगा H, और यहां पे OH आ जाएगा, ऑक्सीजन पे H लग जाएगा, और ये Cn जो है वो यहां पे जाके लग जाता है, दिस Cn। ओके, दिस इज कॉल्ड साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। ओके बच्चों, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कंप्लीट करने के लिए बड़ी बार आ चुका है ये। ओके, अब देखो Cn नेगेटिव एक साइड लग गया, OH नेगेटिव आइन, ठीक है। यदि हम इसकी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, मतलब H2O और H पॉजिटिव आइन, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो जब हम Cn नेगेटिव आइन, ये जो Cn है हमारे पास, देखो साइनाइड ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप की एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, COOH में कन्वर्ट हो जाता है, याद रखना है, ठीक है। तो यहां पे क्या बन जाता है देखो, CH3CH और ये COOH आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाता है हमारे पास OH। दिस इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड। क्या होता है ये, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड किस में होता है, दही में, कर्ड में जो होता है वो लैक्टिक एसिड, वो है, ठीक है। साइनोहाइड्रिन, यहां पे मैं आपको बताऊंगा, देखो ये Cn जो है COOH में कैसे कन्वर्ट होता है ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस, है ना। शॉर्टकट में थोड़ा सा यहां पे बता दूं, देखो Cn जो है वो ऐसे करके होता है हमारे पास, ठीक है, यहां से बॉन्डिंग है, Cn ये ऐसे करके है। जब हमारे पास एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होती है तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आइन प्रेजेंट होते हैं, तीन H पॉजिटिव आइन, तीन ही क्या होंगे, OH नेगेटिव आइन। तीन क्यों लिए मैंने, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, तीन बार एडिशन होगी देखो इसकी, ठीक है। तो करके मैंने क्या किया, OH नेगेटिव आइन जो है 3 OH नेगेटिव आइन 3 ही क्या किए मैंने, ये आए कहां से, देखो जब हम पानी में थोड़ा सा एसिड डालेंगे तो जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो टूट जाता है किसमें, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आइन में। ओके, तो ये H पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव आइन है। अब यहां पे क्या होगा, देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, OH नेगेटिव आइन कार्बन के साथ लग जाएगा, 1 2 3 तीन बॉन्डों में लग जाएगा, और 3 H जो वो N के साथ लग के क्या निकल जाएगा, NH3, ठीक है। और इस कार्बन के साथ देखो OH, ये OH और ये क्या जाएगा, OH जो है ये आ जाते हैं, 3 OH ये लग जाते हैं। ओके, क्या आ जाता है देखो, 3 OH जो है ये आ जाएंगे, कैसे, देखो 3 बॉन्डों में ये ऐसे, है ना। और नाइट्रोजन पे कितने लग जाएंगे, 3 हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो जाएंगे, तो यहां से क्या निकल जाता है देखो, H2O, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ही कार्बन एटम पे होगा, तो इसमें ड्यू टू इट्स ग्रेटर पोलैरिटी की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, यहां से H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, COOH। ओके, क्या क्या रह गया हमारे पास, COOH, तो करके ये COOH आया हमारे पास ये ग्रुप। ओके, दिस इज कॉल्ड साइनोहाइड्रिन और दिस इज लैक्टिक एसिड। ओके बच्चों, ये हो गया। नेक्स्ट है देखो, एडिशन ऑफ, सेकेंड पॉइंट पे, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। इसको यदि हम ऐड करते हैं देखो, तो यहां पे क्या आ जाता है, इसमें एल्डिहाइड लो या कीटोन लो, ठीक है, मैं यहां पे एल्डिहाइड दे रहा हूं, आप कीटोन भी दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब यदि हम देखो NaHSO3 इसके साथ ट्रीट कर देते हैं, Na पॉजिटिव में होगा, HSO3 नेगेटिव में होगा। ओके, Na मेटल है हमारे पास, सोडियम मेटल, तो ये पॉजिटिव में होगी, HSO3 ये दूसरा ग्रुप होगा नेगेटिव में। सेम यहां पे जो एडिशन की हमने वैसे ही देखो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, Na जो है वो कहां पे जाके लग जाएगा, O के साथ, ठीक है। SO3H जो है वो किसके साथ अटैच हो जाएगा, कार्बन के साथ। नेक्स्ट किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी देखो, CH3CH, और यहां से क्या आ जाएगा, ONA, ठीक है। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा देखो, SO3H, या O ऐसे करके लिख देते हैं हम, SO2H ऐसे करके लिख देते हैं, SO3H करके भी लिख सकते हैं। ओके, अब देखो हाइड्रोजन की हमारे पास सिंपल यहां पे, यहां से यहां को रीअरेंजमेंट होती है,
मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन यहां पे आ जाता है, Na जो वो यहां पे दे देना आपने, एक सॉल्युबल सॉल्ट्स जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, दिस H आ जाएगा। अब यहां पे क्या आ जाएगा, SO3Na, और यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास OH। दिस इज द सॉल्युबल सॉल्ट। ओके, क्या होगा देखो, सॉल्युबल सॉल्ट होता है। अब इसकी देखो एक और चीज याद रखनी है आपने कि यहां पे ये जो सॉल्युबल सॉल्ट बना है, इसमें यदि हम किसी मिनरल एसिड को ऐड कर देते हैं, किसको, मिनरल एसिड, याद रखना है, मिनरल एसिड और एल्कली कोई भी ऐड कर दिया हमने, देखो कोई भी एल्कलीज ऐड कर दी, NaOH वगैरह, ठीक है, मिनरल एसिड कौन से, H2SO4, HCl वगैरह वगैरह, उनको यदि हम ऐड कर देते हैं इस सॉल्ट में, कौन से सॉल्ट में, इस सॉल्ट में बच्चों, ठीक है, यदि हम इस सॉल्ट में मिनरल एसिड या एल्कलीज को ऐड कर देते हैं तो यही सॉल्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, दोबारा से जो आपने एल्डिहाइड लिया हुआ है या कीटोन लिया हुआ है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब इससे क्या हुआ देखो, दिस मेथड, ये जो मेथड है हमारे पास, देखो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ओके, एल्डिहाइड और कीटोन्स की सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन में ये यूटिलाइज होता है। ऐसे करके सॉल्युबल सॉल्ट बन जाएगा, मिनरल एसिड को डालेंगे तो दोबारा से एल्डिहाइड और कीटोन्स आ जाएगा, इसमें जो इंप्योरिटीज होगी वो निकल जाएगी। ओके, क्योंकि ये सॉल्ट क्या है, सॉल्युबल है, ठीक है। तो ये एडिशन ऑफ क्या आ जाता है हमारे पास, NaHSO3, इसकी सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट की एडिशन है। ओके, नेक्स्ट देखो एडिशन ऑफ मतलब ग्रिग्नार्ड, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना, आप रिएक्शन ही लिख सकते हैं, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये आपने किए भी हैं, फिर भी मैं दोबारा बताऊंगा आपको। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने पीछे एल्कोहल में भी किया, ठीक है। अब मैं जनरल रिएक्शन बताऊंगा आपको, देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, दिस इज कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड ये कुछ भी हो सकता है, ओके, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, ठीक है। इस कार्बोनाइल कंपाउंड को हम RMgX के साथ ट्रीट कर देते हैं, ओके। RMgX के साथ जब ट्रीट करेंगे, R क्या होता है बच्चों, नेगेटिव में, ओके, Mgx पॉजिटिव में, और यहां से ट्रांसफर होगी देखो इलेक्ट्रॉन पेयर की डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। जो R ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप, ये कहां पे जाके लग जाएगा, कार्बन पे, और Mgx जो है वो कहां पे जाके अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन पे अटैच होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ, देखो किसके, ड्राई ईथर, इसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो यहां पे किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, C, और ये OMgVr, ओके, ऑक्सीजन के साथ MgVr या Mgx लिया हुआ है तो Mgx ले लो, दिस, ठीक है। और यहां पे क्या जाता है हमारे पास, इस कार्बन के साथ क्या लग गया, R ग्रुप लग गया, ओके। जब हम इसकी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे, H2O और H पॉजिटिव आइन, ठीक है, H2O और H पॉजिटिव आइन, H2O और H पॉजिटिव आइन, जब हम इसकी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो होगा क्या, देखो ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आइन में कन्वर्ट हो जाता है। पानी में एसिड को डालेंगे, बार बार बोल रहा हूं मैं, तो ये किसमें टूट जाता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आइन आते हैं। अब यहां पे जो एडिशन करनी है आपने, वो नेगेटिव पे होगा, Mg पॉजिटिव क्या है हमारे पास, Mg मैग्नीशियम जो है ये पॉजिटिव में आ जाता है। H पॉजिटिव आइन किसके साथ लगेगा, ऑक्सीजन के साथ, OH नेगेटिव आइन Mg के साथ लग जाएगा, तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, ये R ग्रुप और ये OH, और प्लस Mg के साथ क्या लग जाएगा, OH और ये X, ओके, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एल्कोहल, ओके। अब आपने यहां पे एक चीज याद रखनी है, देखो एल्कोहल ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बनते हैं यहां पे, ठीक है, 1 डिग्री। देखो यदि हम यहां पे किसको लेंगे, देखो
यहां पे हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड को लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड को। ओके ठीक है, क्या दिया हमने यहां पे फर्स्ट पॉइंट पे आपने लिखना है, देखो फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स, यहां पे हम फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं, यहां पे हाइड्रोजन होगा, यहां पे भी हाइड्रोजन होगा। फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल। ओके, फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल। एल्डिहाइड जो होंगे, एल्डिहाइड कौन से, जिसमें CH3 ग्रुप, यहां पे CH3H लगा देंगे। एल्डिहाइड गिव्स 2 डिग्री अल्कोहल। और सी पॉइंट पे देखो जो कीटोन होते हैं, कीटोन गिव्स 3 डिग्री अल्कोहल। ओके, ये चीज आपने याद रखनी है। यही आपको कंपटीशन लेवल में भी पूछते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड गिव्स या फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स 3 डिग्री अल्कोहल, ऐसे करके आ सकता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कीटोन या फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स 3 डिग्री अल्कोहल, तो आपको सिंपल सा पता होना चाहिए कि कीटोन देता है, आपने डायरेक्ट कीटोन देखना है तो 3 डिग्री अल्कोहल जो है इसकी फॉर्मेशन कर देता है। ओके, दिस इज द रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट आ जाता है देखो एडिशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, यहां पे डायरेक्टली लिख दो, देखो मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल की एडिशन करेंगे, कैसे करते हैं। ओके, मिथाइल एल्कोहल in the presence of dry HCl, in the presence of dry HCl। ओके, अब देखो यहां पे CH3CH एल्डिहाइड लिया मैंने, डबल बॉन्ड O, यहां पे CH3OH ले लिया। ठीक है, इसको ऐसे करके ले दो, देखो CH3OH, मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। ओके, दिस इज एल्डिहाइड, एल्डिहाइड in the presence of dry HCl, in the presence of dry HCl। अब देखो यहां पे ये नेगेटिव, ये क्या होगा पॉजिटिव। अब OCH3 ग्रुप जो होता है, OCH3 ग्रुप, ये नेगेटिव में H क्या होता है पॉजिटिव में, याद रखना है। ठीक है, ये मिथॉक्सी ग्रुप है ना हमारे पास, ऐसे करके OCH3 ग्रुप, और H जो है वो पॉजिटिव में ले लेते हैं। तो यहां से क्या होगा, OCH3 ग्रुप किसके साथ लग जाएगा, इस कार्बन के साथ, H जो है वो इसके साथ लग जाएगा। तो यहां से किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, दिस CH, और ये OH आ जाता है, और OCH3। ओके, दिस इज कॉल्ड हेमीएसीटल। क्या बोलते हैं इसको, हेमीएसीटल। दिस, ये इसका नाम है हेमीएसीटल, एसीटल फैमिली में है, हेमीएसीटल बोल देते हैं। ओके, फर्दर यदि आप इसको किसके साथ ट्रीट कर देते हैं, देखो CH3OH के साथ ट्रीट कर देते हैं। ठीक है, CH3OH के साथ ट्रीट कर देते हैं, तो यहां से क्या होगा, ये नेगेटिव, ये क्या होगा हमारे पास, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, यहां से H और ये OH H2O करके निकल जाएगा। ठीक है, मतलब ये देखो OH जैसे भी है, यहां पे H2O करके निकल जाएगा, और OCH3, मतलब देखो H पॉजिटिव आयन, OH H2O करके निकल जाएगा, CH3 जो वो यहां पे जाके लग जाता है, तो क्या बन जाता है, देखो C, ये H और ये OCH3 ये बन जाता है, दिस इज एसीटल। ओके, क्या बन जाता है, ये एसीटल जो इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछ देते हैं कि रिएक्शन ऑफ एल्कोहल के साथ कैसे रिएक्शन होता है इसका, एल्डिहाइड का। ओके,